नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जमुआ के बरदबटिया गांव में वन विभाग द्वारा लगाए जा रहे पौधारोपण कार्य का ग्रामीणों ने किया जमकर विरोध। ग्रामीणों ने उक्त जमीन को बताया रैयती, कहा 2024 तक ऑनलाइन निर्गत है रसीद। विभाग ने कहा ग्रामीणों का आरोप है निराधार। पंचायत सचिवालय तिलोड़ी में लगाई गई मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शिविर में पहुंची गांधी विधायक कल्पना सोरेन, सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू भी रहे मौजूद। सभी ऑपरेटरों को दिया गया आवश्यक दिशा निर्देश। कहा मुख्यमंत्री ने तकनीकी समस्याओं के समाधान की कही है बात। और गांधी विधायक कल्पना सोरेन ने तिलोड़ी पंचायत सचिवालय में मैया सम्मान योजना के शिविर का किया निरीक्षण, दिया आवश्यक दिशा निर्देश। विधायक सुदिव्य कुमार सोनू भी रहे मौजूद। अब खबरें विस्तार से। बरदबटिया गांव में वन विभाग के द्वारा किए जा रहे पौधारोपण कार्य को वहां के ग्रामीणों ने इसका विरोध किया। वहां के लोगों का कहना है कि वह उनकी पुश्तैनी जमीन है और जबरन वन विभाग के द्वारा पौधारोपण करने को लेकर जेसीबी मशीन से जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है, जबकि वन विभाग का कहना है कि ग्रामीणों के द्वारा वृक्षारोपण कार्य में बाधा पहुंचाया जा रहा है। जम्मू वन विभाग के पौधारोपण कार्य का विरोध मंगलवार को बरदबटिया गांव में हुआ। यहां दर्जनाधिक रैयत उस समय भड़क गए जब वन विभाग के सभी वनरक्षी व वन कर्मियों ने बरदबटिया गांव खाता संख्या 405 एवं 606 के अंदर 30 एकड़ जमीन पर जबरन पौधारोपण करने को लेकर जेसीबी मशीन से जमीन का अधिग्रहण करने लगे। वन विभाग की लगातार मनमानी को देखते हुए गांव के फिरोज कादिर, मोहम्मद सगीर, मोहम्मद रजमान, मोहम्मद तैयब मियां, मोहम्मद हलीम मियां, मोहम्मद मिस्टर, मोहम्मद चांद के अलावे 1 दर्जन से अधिक ग्रामीण ने वन विभाग द्वारा की जा रही पौधारोपण कार्य एवं जेसीबी से ट्रेंच काटने के विरोध किया कि यह जमीन हम लोगों का है, पूर्वजों के नाम से कागज है। 2024 तक ऑनलाइन मालगुजारी का रसीद काटते आ रहे हैं। आप लोग जबरन वन भूमि क्यों बनकर पौधा रोपने एवं जंगल की सीमांकन कर रहे हैं? हम लोग अपने रैयत जमीन पर पौधारोपण कार्य नहीं करने देंगे। इस बात का ग्रामीणों ने विरोध करने के बाद भी वन कर्मी पौधारोपण का कार्य युद्ध स्तर पर करते जा रहे थे। इधर जमुआ वन रोपण पदाधिकारी सुरेश प्रसाद रजक ने कहा कि मोजा बंदरबटिया में वन रोपण स्थल के आंशिक क्षेत्रों पर कुछ स्थानीय ग्रामीणों द्वारा वृक्षारोपण कार्य में बाधा पहुंचाकर कार्य का विरोध किया जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप निराधार है। वन भूमि के नक्शों पर बंदरबटिया मोजा के नाम अंकित है। गांडी के जमजोरी में 15वें वित्त की राशि का मनमानी तरीके से निकासी करने का मामला प्रकाश में आया है, जहां वीडियो को आवेदन देकर इसकी जांच करने की मांग की गई है। वहीं वीडियो का कहना है इस मामले की जांच उपरांत कार्रवाई की जाएगी। गांडी के जामजोरी में 15वें वित्त की राशि के मनमानी तरीके से निकासी करने का एक मामला मंगलवार को सामने आया है। मामले को लेकर बीडीओ को आवेदन देकर जांच एवं कार्रवाई की मांग की गई है। बीडीओ को दिए आवेदन के मुताबिक जामजोरी पंचायत में पंचायत सचिव एवं मुखिया की मिलीभगत से पूर्व से ही 15वें वित्त की राशि में लूट खसोट किया जा रहा है। 15वें वित्त की राशि से पंडरिया स्कूल से सैनिटरी के नाम से 1,34,874 रुपए की निकासी की गई है, जबकि पंडरिया पंचायत के विभिन्न गांवों में डस्टबिन के नाम से 1,33,470 एवं पंचायत भवन में वाटर कूलर के नाम से 14,926 एवं 1,34,874 रुपए, कुल 4,18,144 रुपए की निकासी कर ली गई है। बीडीओ के दिए आवेदन के अनुसार पंडरिया के स्कूल में ना ही कोई सामान मंगाया गया है और ना ही जामजोरी पंचायत के किसी गांव में डस्टबिन लगा है। मुखिया एवं पंचायत सचिव से पूछने पर स्पष्ट शब्दों में कहता है कि सामान नहीं लगाएंगे और किसी तरह की कोई राशि का निकासी नहीं हुआ है। उसका ऊपर तक लगाव है, उसको जो करना है कर ले। बीडीओ को दिए आवेदन की प्रतिलिपि उप विकास आयुक्त एवं जिला पंचायती राज पदाधिकारी को भी दिया गया है। आवेदन पत्र में मोहम्मद आजाद, मोहम्मद
जमशेद, पूर्व मुखिया नजरुल हक सहित दर्जनों ग्रामीणों का हस्ताक्षर अंकित है। इस बाबत बीडीओ ने बताया कि मामला मेरे संज्ञान में आया है, जांचोपरांत कार्रवाई की जाएगी। इधर जामजोरी पंचायत के मुखिया पति कलाम अंसारी ने बताया कि ग्रामीणों के द्वारा लगाया गया आरोप बेबुनियाद है। सभी सामग्री पंचायत भवन में लाकर रखा हुआ है, बारिश के कारण नहीं लगाया जा सका है। 1 से 2 दिनों में सभी सामग्री लगा दिया जाएगा। विद्यालय के सचिव के प्रभार पर है, तो क्या कोई सामान लगा यहाँ पर मुखिया के द्वारा? फिलहाल तो नहीं लगा है। जो भी लगा है हम लोग का विभागीय सामान आया हुआ है, जैसे कंप्यूटर आया हुआ है, उसका सेट आया हुआ है, डिजिटल स्मार्ट क्लास का सामान आया हुआ है, विभाग से संबंधित आया हुआ है। ऐसे मुखिया से संबंधित कोई सामान तो नहीं आया है। समिति के द्वारा बताया जा रहा है कि यहाँ के सेंटेज के नाम पर अवैध निकासी किया गया है, लगा है सामान। तो सैनिटाइज का सामान के बारे में क्या है? वो जो हम लोग टैंकी लगाए हुए हम लोग एसएमसी का पैसा से लगाए, अध्यक्ष सामने है। मुखिया के फंड से कोई सामान नहीं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रदीप पाल। आप कौन हो? हम तो सहायक शिक्षक हैं। प्रभार में अभी शिक्षक? अभी हमको प्रभार में हम ही है, जो कि मेरा सचिव महोदय अभी छुट्टी में है। विद्यालय में मामला है जैसे कि सैनिपेड लगना था, जो कि मुखिया द्वारा 1,34,774 रुपये का निकासी कर लिया गया है, जो कि गलत ढंग और अभी तक विद्यालय में कोई सामान नहीं लगा, ना सैनिपेड लगा, ना कोई और किसी तरह का कोई चीज़ लगा है। मैंने प्रबंध समिति, विद्यालय प्रबंध समिति से जांच किया, पूछा तो कहा कि इस विषय में हमें कोई जानकारी नहीं है। मैंने विद्यालय के सचिव से भी पूछा तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि ऐसा कोई चीज़ नहीं लगा है मुखिया द्वारा या पंचायत सचिव के द्वारा। और ये मामला सीधे गबन का बनता है। जब अभी 2 दिन पहले पता चला, उसके बाद पंचायत सचिव से फ़ोन पर बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमने विद्यालय के नाम से कोई पैसा निकासी नहीं किया है और पंचायत सचिव के द्वारा गबन किया गया है। हमारे जामजोरी पंचायत के अंतर्गत ये किसी भी कीमत पर इस तरह का मैटर हम लोग पंचायत में चलने नहीं दिया जाएगा। क्या मांग करते हैं? हम लोग मांग करते हैं कि पदाधिकारी इसे, उच्च पदाधिकारी इसे जांच करें और जांच करके मुखिया पंचायत सचिव के ऊपर कार्रवाई करें। इसके लिए हम लोग आवेदन लिखे हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी नाम से, डीडीसी के नाम से और जिला पंचायती राज पदाधिकारी के नाम से कि जांच कर उचित कार्रवाई किया जाए। सोमवार को धनवार प्रखंड के एक गांव में मतांतरण के प्रयास मामले की भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर बनी टीम द्वारा जांच पड़ताल किया गया। इसके बाद टीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि घटना में सत्यता प्रतीत हो रही है और कई जानकारियां भी प्राप्त हुई है, जिसके आगे जांच की जाएगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर बनी कमेटी द्वारा सोमवार को धनवार प्रखंड के सापामारन पंचायत स्थित गोवा गढ़हरा गाँव में मतांतरण के प्रयास मामले की जांच पड़ताल की गई। इस दौरान टीम का नेतृत्व कर रहे नव मनोनीत प्रदेश मंत्री कामेश्वर पासवान, प्रदेश प्रवक्ता सुनील पासवान, अनुसूचित जाति मोर्चा जिलाध्यक्ष रण बहादुर पासवान, जिला महामंत्री प्रकाश दास समेत कई लोगों ने पीड़ित महिला ललिता देवी, उसके पति विकास दास समेत स्थानीय ग्रामीण से घंटों पूछताछ कर जानकारी ली गई, जहां पीड़ित महिला ललिता देवी पूर्व की भांति अपने उसी बयान पर कायम है कि उसे एवं उसके परिवार के सदस्यों को समुदाय विषय से जान माल का नुकसान किया जा सकता है और बीते 28 जुलाई की घटना का उसे न्याय दिलाया जाए। वहीं उसकी सास द्वारा उसे घर से निकालने के बाद विवाद उत्पन्न होना बताया गया तथा उसने भी न्याय की मांग की है। इस क्रम में टीम के सदस्य उसके अन्य परिवार के सदस्य से भी एकांत में जाकर अलग अलग बात किए। जांचोपरांत टीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए कहा कि इस घटना में सत्यता प्रतीत हो रही है। घटना के दूसरे दिन से उन लोगों का पानी की सप्लाई बंद कर दी गई है। बताया गया कि लोगों से एकांत में बातचीत करने से ऐसा प्रतीत हुआ कि समुदाय विशेष के दबाव के कारण लोग डरे हुए हैं। बताया गया कि पीड़िता ललिता देवी ने घटना के दिन स्थानीय पुलिस द्वारा बाजबरन बिना महिला पुलिस के एक ही वाहन पर उन्हें बैठाकर थाना लाया गया था, जो सरासर गलत है। बताया इसके अलावा अन्य कई जानकारियां भी उन्हें प्राप्त हुई है,
जांच टीम में अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश मंत्री कामेश्वर पासवान के नेतृत्व में प्रदेश प्रवक्ता सुनील पासवान, जिला अध्यक्ष रण बहादुर पासवान, जिला महामंत्री प्रकाश दास, जिला सदस्य जनार्दन दास, योगेंद्र दास, तुलसीदास, पिंटू पासवान, भिक्की पासवान, केदार राम के अलावे विधायक प्रतिनिधि पवन साव आदि लोग मौजूद थे। माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी द्वारा गठित टीम के अनुसार आज हम लोग टीम के सारे सदस्य लोग घटना स्थल पर पहुंचे और पीड़िता से मिले। आज धनवार प्रखंड के सापामारन पंचायत के दुआ खंडर में वहां पीड़िता से बयान लिए, उनकी मां से बयान लिए, अगल बगल लोगों से बयान लिए। वहाँ स्पष्ट जाहिर हो रहा है कि निश्चित है कि जो उनकी सास जो पिछले कई वर्षों से मुस्लिम धर्म का पूजन पाठ कर ली है और कहीं ना कहीं उसको मुस्लिम धर्म में शामिल कराया जा चुका है, वह घर में वो काम करती है जिसका विरोध उसका पतोह करती है। और इस विरोध को मुस्लिम समाज को जाकर के उन्होंने बोला, वहाँ मुस्लिम समाज आकर के विवाद किया, उसके साथ मारपीट हुई। वो इस मामले में उन्होंने आवेदन दिया। ये घटना सत्य प्रतीत हो रहा है और अगल बगल के लोगों ने भी बताया और वहाँ के बयान से और वहाँ के लोगों के व्यवहार विचार से लगा कि ना जबरन इसको उनकी सास बोल रही है। सास के साथ आए जो कुछ लोग हैं मुस्लिम समाज के, उन्होंने कहा कि जब तुम्हारा सास मान रही तो तुम कहन मानती है, तुम जवाब खाओ और नहीं मानेंगे, बोला तुमको भी मानना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत हुआ कि जबरन मानने का मामला प्रकाश में आया है। और जब मामला हाईलाइटेड हुआ, जब सारे सामाजिक संगठनों ने, हमारे दलित संगठनों ने, भारतीय जनता पार्टी ने प्रखर होकर के मुद्दा उठाया, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष किशुन दास ने भी धनवार थाना प्रभारी से फ़ोन किया, पुलिसिया मामला गया, यहाँ से लोकल लोग गए, तब जाकर के मामला को कंट्रोल किया गया है। थोड़ा मामला दबा है, अन्यथा अगर यहाँ कोई अगर देखने के लिए नहीं आता, निश्चित है यहाँ बड़ी घटना हो सकती है। अब तक मामले में FIR नहीं हुआ है, क्या कदम उठाएगी अनुसूचित मोर्चा? अनुसूचित जाति मोर्चा अनुसूचित जातियों के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनके हक के लिए लगातार आंदोलन कर रही है भारतीय जनता पार्टी। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो प्रदेश के निर्देशानुसार चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रदेश के माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा बनाई गई जांच कमेटी में, जैसा कि राज धनवार में विगत दिनों सापामारन पंचायत के गुना खंडर गांव में दलित परिवार के साथ जो घटना घटित थी, उसकी जांच कमेटी के रूप में हम लोग यहाँ उपस्थित हुए थे। और स्थानीय लोगों से और पीड़िता से पूछने के बाद ये पता चला कि वहाँ पर जो है ये लोग 13 दलित परिवार के लोग हैं, 13 दलित समुदाय के रविदास फैमिली के सब रहते हैं, आपसी गुतिया में है। बाद बाकी अगल बगल में जो हैं सो दूसरे समुदाय के लोग रहते हैं। तो वहाँ पर पता चला कि किसे पीड़िता का जो कहना है कि किसे जबरन जो है उसकी सास मुर्गा खाने के ये में है कि इसे जब्बा वाला, और ये जो है कटा हुआ मुर्गा खाने पर विवाद हुआ और उस विवाद का तुल पकड़ के बड़ा हो गया। और उसी में जो है सो कुछ सामने ग्रामीणों से जो निचोड़ छन के आया है, ग्रामीणों से पूछताछ में कर में जो पता चला है कि बहुत पहले से जो है उसकी सास जो है उर्वा देवी, उसके पति हरिदास जो है सो घर में नमाज पढ़ती है कि नहीं पढ़ती है उसको किसी ने नहीं देखा है। लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि वो मुहर्रम में और ईद के दिनों में जा कर के वो जो है सो पूजा पाठ करती है, रोज़ा वोजा रखती है और इस तरह से घर के में वो काम करती है। उसी का विरोध उसकी छोटी बहू ललिता देवी जो पीड़िता है, उसके पति विकास यादव, विकास दास, क्षमा करेंगे, विकास दास, और जो है सो सब घर में जो है उस अगरबत्ती को, मुहर्रम वाले अगरबत्ती को जलाने का विरोध किया। और विरोध करने पर जो है लोग उसकी सास जो है सो स्थानीय लोगों को बोल दिया। स्थानीय लोगों में जो है सो कुछ लोगों को दूसरे समुदाय के लोगों को बुला के ले आई और जिससे ये मामला भड़क गया। और मामला भड़कने के कारण दोनों में के बीच में तानातानी का माहौल हो गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि किसे यहाँ पर जो हम लोग हैं थोड़ा सा ये दहशत में हैं, हम लोग जो हैं सो इस तरह से हैं। लेकिन डरे जुबान से, दबे जुबान से उन्होंने कहा कि किसे यहाँ पर हम लोग जो है सो विशेष समुदाय के लोगों से दहशत में हैं। लगभग एक सप्ताह पूर्व का है, आप ही लोग के माध्यम से हम लोगों को सूचना मिली थी, लेकिन एक दिन में ही इस मामले को सुलह करा लिया गया। तो हम लोग भी थोड़ा सा शांत हो गए। लेकिन एक दिन पहले माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा गठित टीम के अनुसार हम लोग
पीड़िता के घर पर गए और वहाँ पर जो जानकारी हम लोग को मिली, प्रथम दृष्टया तो लगता है कि धर्म परिवर्तन का है और इसमें आवेदन भी हुआ है। अभी हम लोग यहाँ के स्थानीय प्रशासन से भी बात करेंगे कि मामले का कहाँ तक उनका स्टैंड क्या है नहीं है। उसके बाद हम लोग जो है सो इस पर आंदोलन की तैयारी करेंगे प्रदेश के नेतृत्व। पुलिस प्रशासन द्वारा इसे भ्रामक बताया गया, इस पर आप लोग क्या कहेंगे? अभी हम लोग थाने पर जाएंगे, वहाँ के प्रशासन से बात करेंगे और बात करने के बाद हम लोग का जो रिपोर्ट है वो प्रदेश को हम लोग भेजेंगे। उसके बाद ही इस पर कुछ डिसीजन लिया जाएगा। और रही बात दलित के साथ, तो दलित का लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा किसी भी दलित के सम्मान में ठेस पहुँचे ये होने नहीं देगी और हम लोग इसके लिए आंदोलन करेंगे। सर आपका शुभ नाम? सर रन बहादुर पासवान, सर पद क्या है? जिलाध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा। धनबाद के गुहा खंडर पहुँचे हैं। वहाँ अनुसूचित जाति के लोग, कुछ लोग रहते हैं और उन लोगों का कुछ जैसे अगल बगल में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग बहुत भारी संख्या में हैं, बसे हुए हैं। तो ऐसा है कि अनुसूचित वर्ग से जो लोग हैं वो लोग कम पढ़े लिखे हैं, वो लोग बीमार पड़ते हैं तो सीधा चले जाते हैं उन लोगों के पास झाड़ा फूकी कराने के लिए मज़ार। अब मज़ार में उन लोगों का जो वहाँ से जो आता है कि चलो भाई तुम लोग अगरबत्ती जलाओ यहाँ पर, तो मुर्गा गश्त दो। तो उसी क्रम में एक मामला आ गया प्रकाश में कि वहाँ पे मुर्गा जैसे गछवाया गया कि मुर्गा जो है सो मुहर्रम में दिया जाए, चढ़ाओ तो तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा। तो उसी क्रम में क्या है कि मुर्गा तो चढ़ाया ठीक है, लेकिन घर जब लेके गया तो सास जब घर लेके गई तो पुतों ने इनकार कर दिया कि मैं इस मुर्गा को नहीं खाऊंगा। तो उसी में आपस में तू मैं हुआ और तू मैं होने के बाद एक खुलासा बड़ा सामने आ रहा है कि वो सास जो है सो चली गई उन लोगों के पास जो, उसके बाद फिर जब जाने के बाद क्या है कि वो लोग जो आए हैं अगला समुदाय के लोग, वो लोग आकर के दबाव बनाया कि तुम जो है सो क्यों नहीं खाती हो मुर्गा, तुम जो है सो इस्लाम कबूल करो। तो ये इनकार कर गई। इसी में बात कुछ सामने आया कि नहीं, सास को पहले से ही इन लोग अपना चपेट में लिया और वो ऐसे कि कभी तुम अगरबत्ती सुबह शाम जलाओ तो तुम्हारा बेटा 10 दिन तक अगरबत्ती जलाओ, जिस दिन शुक्रवार होता है जुम्मा के दिन तुम इस मोती का माला को तुम जाप करो। और ऐसा करते करते इन लोग इस सिचुएशन, ऐसा सिचुएशन बना दिया कि सास जो है सो उसी का मतलब धर्म परिवर्तन इसको बोलिए, इस तरह से कराया गया, इसको बेवकूफ़ बना करके, या तो उसको बेवकूफ़ समझिए या पढ़ी लिखी कम होने के कारण ये सब चीज़ किया। यही मुद्दा एक बड़ा मुद्दा होते होते बचा और इसी में एक टीम का गठन किया भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी ने। उसी टीम के तहत अनुसूचित जाति के मोर्चा के सारे लोग, पदाधिकारी, वरीय पदाधिकारी और हम लोग मिल करके आए और स्थल पर जा करके पीड़िता का घर जा करके और उसके गांव में जायजा और थोड़ा सा जानकारी हासिल कर उसको देने का काम किया। क्या पाए यही चीज़ बात सही है कि ये लोग जो हैं, इस समुदाय के लोग जो हैं सो किस तरीके से आदमी को अपने चपेटा में लेकर के और इस्लाम कबूल करवाने का एक मामला आ रहा है। इसी तरीके से क्या है कि कुछ लोग धर्म के इस तरह के तरीका अपनाए हैं जिसके कारण ये धर्म परिवर्तन से संबंधित मामला है। और इसमें क्या है कि वहाँ पे जब पुलिस के पास गया तो पुलिस भी FIR लेने से इनकार कर गया। और मामला सबसे खराब यह है कि पुलिस प्रशासन को वहाँ जा करके स्थल पर और महिला और उसके बच्चे और उनके पति को जबरन उठा करके गाड़ी में ला कर थाने में रात भर रखा। और जबकि नियम के तहत ये होता है कि अगर महिला पुलिस है तो महिला को लाए पकड़ के, लेकिन पुलिस प्रशासन का भी प्रशासन का भी कहीं ना कहीं दोष है कि वो महिला बोली कि हमको जबरन पुलिस उठा करके और गाड़ी में साझ दिया और हम लोग पाँचों को एक ही गाड़ी में बच्चा को और हम लोगों को रखा गया। और वहाँ के जो मुखिया हैं, मुखिया पति, वो जा करके रात में थाना में और जा करके थाना में उन लोगों के फिर दबाव बनाया कि नहीं, फिर जब छुटा करके लाया गया तो फिर उन लोगों के पास जाकर दबाव बनाया गया कि मामला केस हटा लो, नहीं तो तुम लोगों को किसी तरह का कोई योजना, किसी तरह का कोई चीज़ का लाभ नहीं देंगे। और हर तरह से उनको दबाव बनाया गया। और एक वहाँ उसी गांव के असलम कहते हैं व्यक्ति जो कि
मतलब मदरसा के आसपास के कहीं हैं, लेकिन उसका पति को धमकाया गया, जो कि ललिता देवी जिसको जो प्रताड़ित हुई, उनका पति जो है विकास दास को रोड में चलते हुए उसको धमकी देने का काम किया कि तुम लोग सही से इस्लाम को कबूल करने का कोशिश करो, काम करो, और नहीं तो फिर दिक्कत होगा तुम लोग को रहने। और उसके बाद जिस दिन घटना हुई उसके दूसरे दिन पानी का सप्लाई वहाँ पे कनेक्शन में पानी का मतलब सप्लाई बंद। अब दिक्कतें काफ़ी उन लोगों को, उन लोग दहशत में, गांव में बहुत कम हैं दलित समुदाय के लोग, सिर्फ दहशत में हैं। विगत 15 दिन से मोतीलेदा के गांव के स्थानीय लोग बिना बिजली के रहने के लिए मजबूर थे, जिनकी समस्याओं को देखते हुए जिला परिषद अध्यक्षा मुनिया देवी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 63 केवी का ट्रांसफार्मर उपलब्ध करवाया, जिसके बाद मुनिया देवी ने पंचायत का दौरा कर सभी ग्रामीणों का हाल जाना। जिला परिषद अध्यक्षा मुनिया देवी ने मोतीलेदा के मंझला टोला में 63 केवी का ट्रांसफार्मर मंगलवार को उपलब्ध करवाया। इस तरह यहां विगत 15 दिनों से बाधित बिजली आपूर्ति को दुरुस्त किया गया। मंझला टोला में लगे 25 केवी ट्रांसफार्मर खराब होने से 15 दिन बिजली बाधित रही। उसके प्रयास के बाद ग्रामीणों ने मुनिया देवी को सूचना दिया। इन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए 63 केवी का ट्रांसफार्मर उपलब्ध करवाया। मौके पर इन्होंने कहा कि ट्रांसफार्मर के खराब हो जाने से बच्चों के पठन पाठन में काफी दिक्कत होती थी, इसलिए बिजली विभाग के जीएम से बात करके आज 63 केवी ट्रांसफार्मर दिलवाकर विधिवत उद्घाटन किया गया। साथ ही पूरे पंचायत का दौरा कर सभी ग्रामीणों की कुशल छेम जानने की प्रयास की गई। मौके पर मोतीलेदा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि छोटेलाल यादव, पंचायत समिति सदस्य रितलाल वर्मा, समाज सेवी कोलेश्वर वर्मा, भाजपा प्रदेश प्रवक्ता प्रोफेसर अर्जुन वर्मा, कोडरमा लोकसभा संसद प्रतिनिधि इंद्रलाल वर्मा जी, युवा समाज सेवी मनीष कुमार, महेंद्र पंडित, नरेश वर्मा, दिनेश वर्मा, कलावती देवी, गीता देवी, रानी देवी, सुमित्रा देवी, किरण देवी, संजू देवी, सुनीता देवी एवं सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. डोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज डोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर काशीद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7033864561 9955152065। अब आपके शहर गिरिडीह के मेन रोड में खुल चुका है पाकिजा फैशन, बड़े ही खूबसूरत अंदाज में। जी हाँ, आपने सही सुना। अगर आप अपने परिवार के सभी लोगों को देना चाहते हैं नए लुक के साथ नए फैशन के फैंसी ड्रेस, वो भी ब्रांडेड कंपनियों के उत्पाद, तो आपका स्वागत है पाकिजा फैशन में। हमारे यहाँ आपको मिलेगा लेटेस्ट डिजाइनों की भरमार, मनचाहे रंगों व सभी साइजों में, किड्स वेयर, गर्ल्स वेयर, लेडीज व जेंट्स वेयर की विशाल रेंज में रेडीमेड कपड़ों के साथ टेक्सटाइल्स के फैब्रिक्स उपलब्ध है। इसके साथ ही महिलाओं, युवतियों व आपके प्यारे नन्ही परियों के लिए क्रॉप टॉप, गाउन, 1 पीस, 2 पीस, सूट पीस, फ्रॉक, लॉन्ग फ्रॉक, कुर्ती व हर प्रकार के साड़ियों के साथ पार्टी वेयर मटेरियल्स उपलब्ध है। इसके अलावा पुरुषों व युवकों के लिए कैजुअल, फॉर्मल व डेली यूज के रेडीमेड वस्त्रों के शानदार कलेक्शन में शर्ट,
टी शर्ट, पैंट, ट्राउजर, जीन्स के अलावे शूटिंग शर्टिंग में रेमंड्स, अरविंद, रेड एंड टेलर, लिनन क्लब, सिया रामस के विश्व प्रसिद्ध फैब्रिक्स फुल रेंज में मिलता है। इतना ही नहीं, आपके नन्हे मुन्ने के लिए सभी लेटेस्ट डिजाइन व साइज में किड्स वेयर भी उपलब्ध है। साथ ही हर एक त्योहारों एवं शादी पार्टी की खरीदारी पर विशेष छूट दी जाती है। तो देर ना करें और हमें सेवा का मौका दे, विशेष छूट का लाभ ले। हमारा पता पाकीज़ा फैशन, चंदोरी रोड के सामने, मेन रोड, गिरिडीह, या संपर्क करें 9097282345 या 7903488959 पर। आपकी मुस्कान ही हमारी पूंजी है। क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान जीडी बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की चौथे बैच की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2024-25 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचिए और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही जीएनएम की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध है। ST, SC, OBC स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी दी जाएगी 65,000 पर ईयर और डे स्कॉलर्स वालों के लिए 60,000 पर ईयर। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ा पचम्बा रोड, जीडी बगेड़िया। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गांधी विधायक कल्पना सोरेन पंचायत सचिवालय तेलोडी में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के शिविर में पहुंची, जिनके साथ सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू भी उपस्थित रहे और सभी ऑपरेटर को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। इस दौरान कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। पंचायत सचिवालय तेलोडी में मंगलवार को मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के शिविर में गांधी विधायक कल्पना सोरेन पहुंची। इसके साथ सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, जेएमएम युवा मोर्चा उपाध्यक्ष फरदीन अहमद भी मौजूद रहे। यहां विधायक कल्पना सोरेन ने CSC के सभी ऑपरेटरों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया तथा सर्वर की समस्या पर उन्होंने कहा कि इस विषय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अवगत करा दिया गया है। आशा है कि जल्द ही सर्वर की समस्या को दूर कर लिया जाएगा। मौके पर सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि वैसी महिलाएं जिनका नाम राशन कार्ड में नहीं है मगर उसके पति का नाम राशन कार्ड में है, उन्हें भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इस शिविर को सफल बनाने में मुखिया शब्बीर आलम, पंचायत सचिव साजिब समीम, पूर्व मुखिया रिजवाना खातून, प्रखंड अध्यक्ष अनवर अंसारी, प्रखंड सचिव लेखो मंडल, पंचायत समिति सदस्य आमिर अली, शमशाद अंसारी, वार्ड सदस्य रुखसाना बानो, समीमा खातून, नूरजहां बेगम, हलीमा खातून आदि सभी वार्ड सदस्य तथा सैकड़ों महिलाएं एवं ग्रामीणों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इकट्ठा हुई है और साथ ही साथ मंच पर हमारे सदर के विधायक सुदिव्य सोनू जी हैं, संजय भैया हैं, रिजवाना खातून जी हैं, वीडियो साहब हैं और हमारे जितने भी भाई बंधु हैं, महिलाएं हैं, आपको सबसे पहले नमस्कार, जोहार। और हमारी ये योजना झारखंड सरकार की हमारी एक भाई का अपनी बहनों के लिए एक, आप इसे बोल सकते हैं कि उपहार है, लेकिन ये उपहार पहुंचने में जो भी कठिनाई हो रही है उसको बहुत जल्दी उसका रास्ता निकाला जा रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ आने का मकसद ही यही था कि यहाँ जितनी महिलाएं हमारी बाहर में बैठी हैं उनको क्या तकलीफ़ें हो रही हैं और यहाँ आकर के अंदर से हम लोगों ने भी बात किया है और अभी हमारे CM साहब का विभागीय मंत्री लोगों के साथ में और तमाम माँ बहन भी हम लोग सामने बैठल हो। देखिए कोई भी योजना शुरुआती जब चले हैं तो में थोड़ा बहुत दिक्कत, वो यह वास्ते ज़्यादा परेशान है कि महिला लोग के लाभ न मिल जाए और हमने के माननीय मुख्यमंत्री ये वास्ते परेशान हो कि हर हालत में देना है। पहले 3 से 10 आले और बाद मुख्यमंत्री जी घोषणा आए कि 15 तारीख तक चलेगा और बाद मुख्यमंत्री जी घोषणा आए कि अनवरत चलेगा, जिसका 21 साल पूरा होगा उसको लेंगे और उसको देंगे। इसलिए विरोधी लोग भ्रम फैले तो, लेकिन तोर मुख्यमंत्री तो उन्हीं के सम्मान दियल चाहे हो और देख रहा तो चाहे जे विपत्ति बाधा आवे तो जे भी परेशानी दिक्कत है, आज भी 10:30 बजे से मीटिंग चलल है। घंटा 2 घंटा के अंदर में नया कुछ चीज आई थे मैडम और हमने बड़ी चीज।
मुख्यमंत्री द्वारा चलाए जा रहे मैया सम्मान योजना को भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता सह निवर्तमान महापौर सुनील पासवान ने इसे चुनावी स्टंट कहा है। उनका कहना है कि चुनाव लागू की स्वीकृति दिसंबर माह के बाद से होगी और वह फिलहाल विधानसभा चुनाव होने वाला है और इस योजना के तहत माता बहनों को बरगलाकर वोट लेने का एक षड्यंत्र बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता सह निवर्तमान महापौर सुनील पासवान ने कहा कि पूरे राज्य में चलाए जा रहे मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना पूर्ण रूप से चुनावी स्टंट है, क्योंकि इस योजना में लगातार देखा जा रहा है कि किस प्रकार से माताएं बहनों को तंग किया जा रहा है और किस तरह से पंचायत सचिवालय में फॉर्म भरने के लिए आपाधापी मची हुई है और इस फॉर्म में ही निश्चित रूप से एक जो योजना लागू होने की स्वीकृति है जो दिसंबर माह के बाद से लागू होगी, तो यह निश्चित रूप से यह योजना आगामी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें माताओं बहनों को बरगला करके वोट लेने का एक षड्यंत्र है, क्योंकि अभी फॉर्म भरा रहा है। फॉर्म भरते भरते दिसंबर माह और जनवरी माह तक इस योजना को मंजूरी मिलेगी, तब तक नवंबर दिसंबर में विधानसभा के चुनावी हो जाएंगे और इस राज्य के मुखिया हेमंत बाबू जानते हैं कि पुनः हमें सत्ता में वापस आना नहीं है, तो इसलिए उन्होंने एक चुनावी स्टंट किया है कि राज्य की महिलाओं को बहनों को माता को बरगला करके उसे 12,000 सालाना दे सम्मान राशि देने का झूठा षड्यंत्र है। निश्चित रूप से इस राज्य की माताएं बहनें सब जान चुकी है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी पिछले चुनाव में किस तरह से राज्य के युवाओं से झूठा वादा करके और उसे पूरा नहीं किया और युवाओं को ठगने का काम किया है। इस राज्य के युवा उनका साथ छोड़ चुके हैं, इस चीज की जानकारी उन्हें लग चुकी है, तो अब लगे ही इस राज्य के गरीब माता बहनों को ठगने का एक नया चुनावी स्टंट निकाला है। झारखंड सरकार के द्वारा अभी जिस तरह से मैया सम्मान योजना का फॉर्म पूरे झारखंड में पूरे ब्लॉक लेवल पर नगर निगम के क्षेत्रों में भी वार्डों में भी जिस तरह से भराया जा रहा है, वो एक निश्चित रूप से एक स्टंट है और झारखंड सरकार का ये नीति जो है आम पब्लिकों को माताओं बहनों का ठगने का नीति है, क्योंकि अभी फॉर्म भराने में ही इतनी दिक्कत है, फॉर्म भराने में इतनी कठिनाइयाँ आ रही है। उसके साथ साथ ये जो मैया सम्मान योजना है, अभी लोग फॉर्म भरेंगे, उसके बाद फॉर्म पास होते होते इस योजना को धरातल पर आते आते दिसंबर और जनवरी चला जाएगा। तो इस तरह से जा कर के सरकार का उस समय चुनाव रहेगा, दिसंबर और नवंबर इस महीने में ये इस राज्य में चुनाव विधानसभा के होने वाले हैं। इस तरह से एक लोक लुभावन नारे लगा करके सरकार फिर से दोबारा सत्ता में आना चाह रही है, जो कि एक माताओं बहनों को और बहनों को ठगने का काम करने जा रही है सरकार। ये निश्चित रूप से एक स्टंटबाजी है, इससे किसी भी महिला को नारी शक्ति को सरकार ठगने का काम कर रही है। सोमवार को पचम्बा के जगमनरायडीह में दो पक्षों में मारपीट हो गई। बताया गया कि पहले पक्ष का ट्रैक्टर आम के पेड़ के डाली से टकराने से डाली टूट गई। इस वजह से दूसरे पक्ष ने इस बात को लेकर बहस किया, जिस वजह से दोनों में मारपीट हो गई, जिसमें 13 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। पचम्बा क्षेत्र के जगमनरायडीह में सोमवार रात को दो पक्ष में हुई मारपीट में दोनों ओर से 13 लोग घायल हो गए। मंगलवार को सभी का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया गया कि मारपीट में एक पक्ष से 11 लोग घायल हो गए, वहीं दूसरी पक्ष से 2 लोग घायल हुए हैं। पहले पक्ष से मुस्लिम मियाँ, ताहिर मियाँ, बदरुद्दीन मियाँ, कमरुद्दीन मियाँ, सल्लाउद्दीन मियाँ, मिनहाज मियाँ, नियाकत मियाँ, लियाकत मियाँ, सलमान मियाँ, साबिर मियाँ और मेहरुनिशा घायल है। वहीं दूसरे पक्ष से मोहम्मद नासिर अंसारी और मंजूर अंसारी घायल है। बताया गया कि पहला पक्ष के लोग ट्रैक्टर लेकर अपने घर के ओर जा रहे थे, तभी दूसरे पक्ष के लोग के आम के पेड़ की डाली ट्रैक्टर के टकराने से टूट गई। इसी बात को लेकर पहले बहस हुई, बाद में मारपीट हो गई, जिसमें 13 लोग घायल हो गए। घटना को लेकर दोनों पक्ष की ओर से पचम्बा थाना में आवेदन दिया गया। इस दौरान पहले पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष पर इसके दुकान में तोड़ फोड़ और लूटपाट का भी आरोप लगाया है। क्या नाम हुआ? कहाँ घर है? क्या हुआ था? कहाँ पे लड़ाई हुआ था? क्या हुआ था? तो क्या हुआ?
यही कुछ नहीं था। देखिए एडमिशन पत्थर देखिए हमको अब्बा मार दिया था चाकू से। तो देखिए हम बोले लगे कहल भैया काहल माफ़ी मांगे लगलिए, कहलिए भैया काहल मारे भैया, छोड़ दिन भैया कही रहता भैया। तो उतने बोले लगलिए तो पूरा एकदम झटवा तो पूरा तीरे लगल, पूरा पटेक दल का पूरा एकदम ऐसे सब पूरा एकदम इसी करे लगल। तो एकदम छड़कानी किए लग तो वह बोले लगलिए भैया पत्थर कुदरत मासूद केला। क्या नाम हुआ? मुस्लिम मियाँ। कहाँ घर है? थाना गिरी पचम्बा। क्या हुआ था? हुआ यही हमारा ट्रैक्टर हर जगह पे आ रहा था। हमारा छोटा लड़का जो है तो उधर से अपना वहाँ घरवा है तो उधर से आ रहा था। कि वहाँ से उधर से आ रहा था, एगो केला बोलते हैं, बोला तो इधर से कहाँ गाड़ी पास रखते हैं। तो उसको बेबाक करने वाला मरने में पूरे स्टेशन आया। तो हम वहीं हमारा घर में थोड़ा रखते हैं कल बजे। हम जब ये के बाबू फ्री हो गए सही झगड़े हमला करते हैं, हम माफ़ी मांगे कुछ ट्रैक्टर में नुकसान कर दिया तो थोड़ा भरना पड़ता है। तब उसी में उन लोग मारने शुरू कर दिया। जब मारना शुरू कर दिया तो घर से आदमी है तो थोड़ा हला हुआ तो गवर्नमेंट उन लोग जो है जमुना गोतिया था 50 बापू 100 बापू तो हम लोग सब आ गया। हमारा लाठी डंडा लेकर पूरा लेकर घर तक सब कुछ चल दिया। पुलिस भी गया है वहाँ सब देख के ना पूरा इतना बड़ा ईटा पेटा में मार रखा हुआ है। हल्की छुरी से कैला में छुरी से कितने लोग घायल आप लोग? हम लोग घायल 1 2 3। क्या नाम है सबका? सलमान ताहिर मियाँ, मिनाज मियाँ, सगीर मियाँ, लियाकत मियाँ, बदरुद्दीन मियाँ, कमरुद्दीन मियाँ, अलाउद्दीन। और लेडीज का क्या नाम? उसको मार दिया तो डाला मेरून। कौन लोग मारे हैं? क्या नाम है उन लोग? उसको मारा जाने के भाई सब गांव वाले सब मिल के 100-150 आदमी था। कौन लोग मारा? क्या नाम है? कुदरत मियाँ मारा, चक्का मियाँ मारा, और कैला मियाँ मारा, अबुए मारा, साजाद, इस्लाम। मामला क्या? खाली ट्रैक्टर ले जाने के? वहीं यार अपना घर पूरा चढ़ दिया था पूरा। 50,000 रुपये थाना में आवेदन दिए? हाँ थाना में नहीं दिए हैं। थाना हम लोग दिए हैं। थाना फिर वहाँ पुलिस भी दिया, घर से इंक्वायरी करके चलाया है। हमारा घर सब छत जो है ट्रैक्टर जब डाला सब मार के सब रद्दी कर दिया है। दुकान हमारा है ये, लेकिन हमारा जो बिक्री ट्रैक्टर से पैसा ला रहा था वो लोग छीन लिया मार के। कितना छीना? करीब 50,000 50,000 छीन लिया। और दुकान में भी पैसा था घुस के हम लोग सब भाग गए। मारने लगा तो सब भाग गया। तो मुझे कैला मियाँ घुस के हमारा पैसा निकाल दिया। 30-40,000 रुपये दुकानों में था, जबर जाती था तो निकाल दिया। हार भी तक हमारा नासिर अंसारी। इनका? मंजर अंसारी। कहाँ घर है? जगमर रेडी। थाना पचम्बा। क्या हुआ था? इसे अपना दरवाजा पास हम बैठल थे, मेरा माँ से सोया हुआ था और वैसे बगल में कुर्सी लगा के आमा से अपना बतिया रहे थे अपने। तो ट्रैक्टर बराबर ला रहा था मेन रोड से, ठीक है। तो आज जैसे हम लोग घर से पछोरा से वो ट्रैक्टर लाया तो उसका ससुराल बगल में है, मेरा घर के बगल में ससुराल है। मुझे कुछ बात करते गाड़ी फिर पीछे घुमा के बैग से ले जाएगा। उसके बाद जो है आया तो ट्रैक्टर इधर पार्क करने लगा। तो आम का डार जो है इतना पर है, ठीक है। तो गाड़िया पार्क करने लगा, बोला अरे गाड़ी अगर नहीं पार तो डार टूट जाएगा। तो गाड़ी पीछे किया, फिर मारा झटका दम, डार को दिया तोड़। तो सन भरोस ना काय कर रही है। जब हम बोल रहे कि थोड़ा जैसे डाल टूट जा रहा है तो की करबे। तो ट्रैक्टर खड़ा कर दिया, नीचे उतर गया दौड़ के। तो देखे भी तो हमारा तो अभी तो पकड़ चमा पकड़ घी चलो हम तो। उसके बाद फिर ट्रैक्टर में बैठा और मारा झटका जैसा मारा जैसे हमको दिया ठेल और गिर गया। जैसे कैजुअल से लग गया, यहाँ कट गया अथवा यहाँ पर। क्या नाम है उनका? कहाँ का? वही जगह ना, ठीक है, कौसर नाम है। कौन कौन मारा आपको? हमको मारा है
ये ट्रैक्टर से मारा कौसर। उसके बाद उसका भाई जो है, नाम क्या है उसका नाम है नमक की वर्कर है, उसका नाम निया है। वो चलाया लाठे, मुस्लिम चलाया, बदरुद्दीन चलाया और क्या बोलते हैं लियाकत भी चलाया। ठीक है, बोलो मारो इसी को, यहाँ से चलाया। कितने लोग? 2 ही लोग घायल हैं आपका? हाँ, हम लोग 2 आदमी घायल हैं। थाना में दिए आवेदन? हाँ, अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। शहनाई बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्त्री रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने, प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। रांची में हुए 2 दिवसीय जूडो प्रतियोगिता में गिरिडीह के जूडो खिलाड़ियों ने 7 पदक जीतने में सफलता पाई है, जिसकी जानकारी गिरिडीह जिला जूडो संघ के महासचिव उज्जवल सिंह सेंसाई ने दी। बताया गया कि 1 स्वर्ण सहित 3 कांस्य और 3 रजत पदक जीतकर खिलाड़ियों ने गिरिडीह का नाम रोशन किया है। गिरिडीह जूडो एसोसिएशन के तत्वाधान में रांची में हुए 2 दिवसीय जूडो प्रतियोगिता में गिरिडीह के जूडो खिलाड़ियों ने 7 पदक जीतने में सफल हुए हैं। 1 स्वर्ण सहित 3 कांस्य और 3 रजत पदक जीतकर खिलाड़ियों ने गिरिडीह का नाम रोशन किया है। इसकी जानकारी गिरिडीह जिला जूडो संघ के महासचिव उज्जवल सिंह सेंसाई ने दी है। उन्होंने बताया कि गिरिडीह से 12 खिलाड़ी प्रतियोगिता में भाग लेने रांची गए थे, जिसमें गिरिडीह के सागर रजक ने स्वर्ण, सुषमा साहू, साक्षी कुमारी व नैन्सी माइकल ने रजत और नैतिक सिन्हा, लक्की कुमार व सिद्धार्थ ने कांस्य पदक जीतने में सफलता प्राप्त की है। इसको लेकर अमरजीत सिंह सलूजा व चुन्नूकांत ने बधाई दी है। वहीं पदक जीतने के बाद खिलाड़ियों में काफी उत्साह है।
गांडी मंडल अध्यक्ष प्रकाश यादव की अगुवाई में जिला परिषद अध्यक्षा मुनिया देवी के सौजन्य से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें नवनिर्वाचित अल्पसंख्यक प्रदेश मंत्री एंथोनी स्वामी को उपस्थित गणमान्य लोगों ने बधाई दिया और कहा कि पार्टी में उनके आने से एक अलग मजबूती प्रदान होगी। इस दौरान कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिला परिषद अध्यक्षा मुनिया देवी के सौजन्य से गांडे मंडल अध्यक्ष प्रकाश यादव की अगुवाई में मंगलवार को गांडे स्थित भाजपा कार्यालय में सम्मान सह अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। मौके पर बतौर मुख्य अतिथि जिला परिषद अध्यक्षा के पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने बुके देकर उनका स्वागत किया। वहीं इस मौके पर नवनिर्वाचित अल्पसंख्यक प्रदेश मंत्री एंथोनी स्वामी को जिला परिषद अध्यक्षा मुनिया देवी समेत मौके पर उपस्थित अन्य भाजपाइयों ने बधाई देते हुए फूलमाला, गुलदस्ता व शॉल भेंट कर स्वागत किया एवं सबों ने उनके नेतृत्व में पार्टी को एक अलग मजबूती मिलने की उम्मीद जताई। मौके पर जिला परिषद अध्यक्षा मुनिया देवी ने कहा कि एंथोनी स्वामी काफी पुराने सक्रिय कार्यकर्ता हैं। इनको पार्टी द्वारा सम्मान मिलना यह हम कार्यकर्ताओं के लिए गर्व की बात है। श्री स्वामी जी को अल्पसंख्यक प्रदेश मंत्री का पद मिला, जिनसे हम सभी कार्यकर्ताओं में काफी हर्ष है। हम लोग इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए ढेर सारी बधाई पेश करते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं कि स्वामी जी के नेतृत्व में पार्टी को एक अलग मजबूती प्रदान होगी। वहीं नवनिर्वाचित अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश मंत्री एंथोनी स्वामी ने प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पार्टी के द्वारा मुझे जो दायित्व दिया गया है, हम उस पर हर संभव खरा उतरने का कोशिश करेंगे। वहीं जिला परिषद अध्यक्षा के प्रतिनिधि युवा नेता मनीष कुमार ने इस सम्मान समारोह को सफलतापूर्वक आयोजित कराने को लेकर गांडे मंडल अध्यक्ष प्रकाश यादव सहित गांडे के सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद ज्ञापन किया। कार्यक्रम में पूर्व जिला उपाध्यक्ष अरुण हाजरा, श्याम पाठक, रंजित स्वर्णकार समेत कई अन्य भाजपाइयों ने भी समारोह को संबोधित करते हुए अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में प्रदेश प्रवक्ता अर्जुन वर्मा, संसद प्रतिनिधि इंद्रलाल वर्मा, समाज सेवी कोलेश्वर प्रसाद वर्मा, गांडी मंडल उपाध्यक्ष हरिमंडल महेंद्र वर्मा, नीरज राय, अभिषेक पाठक, दिनेश यादव, वीरेंद्र पाठक, भरत शर्मा, शंकर सिंह, जयमंगल राय, इंद्रलाल सहित कई भाजपाई उपस्थित थे। गिरिडीह जिला गांडे प्रखंड गांडे विधानसभा में जो एंथोनी स्वामी जी को जो प्रदेश मंत्री ने इनको अल्पसंख्यक का मंत्री बनाया गया है, बहुत खुश हम लोग हैं और बहुत यहाँ का जनता भी खुश है कि इन्होंने पुराने हमारे कार्यकर्ता थे, इतना जैसे भाजपा का कार्यकर्ता रहते हुए इनको ने जो सम्मान मिला है वो बहुत हर्ष की बात है, बहुत खुशी की बात है। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ जो इनको जो मंत्री बनाया गया है, इनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। इनको जो जिम्मेवारी मिला है अपनी मेहनत से, अपने पुराने कार्यकर्ता होने के नाते से अपना कर्तव्य को निभाएंगे। और जितने भी हमारे भाजपा के कार्यकर्ता लोग हैं सब बहुत खुश हैं, बहुत उत्साहित ललायित हैं कि इनको जो मंत्री बनाने को बहुत बहुत आभार मिला है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ यहाँ का जनता को, यहाँ का कार्यकर्ता को बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यकर्ता के लिए कोई संदेश? कार्यकर्ता के लिए हम यही संदेश देना चाह रहे हैं कि जो आने वाले समय जो हम लोग को जो बीत गया है, जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, हम लोग चुनाव हासिल नहीं कर पाए हैं, तो आने वाले समय जो 2 महीना के बाद जो हम लोग का चुनाव होगा, इस सब हमारे कार्यकर्ता लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और जो प्रत्याशी को टिकट मिले वो अच्छे से बढ़ चढ़ के काम करें और आने वाले दिन को भाजपा को हाथ को मजबूत करें। और हमारी जो सरकार बनने वाली है वो भरपूर सहयोग हम भारतीय जनता पार्टी से जीत के जो आएंगे तभी हमारी सरकार बनेगी। अभी वर्तमान में देख रहे हैं कि हमारी सरकार ना होने के कारण जो हम लोग का भी क्या सामना करना पड़ रहा है। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनेगी तो जो भी भ्रष्टाचार जो है वो उखड़ेगा और भाजपा का सरकार बनेगा तो सही सलामत हो हमारे राज्य को विकास की धारा गंगा बहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं संगठन का, खास करके प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, तमाम प्रदेश के शीर्ष नेताओं का कि हमें इस लायक समझा और भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा का प्रदेश का मंत्री बनाया। मुझे विश्वास है कि इस संगठन के काम में मैं खर्रा उतरूंगा और संगठन को अपने विधानसभा से जीत दिला के विजय दिलाऊंगा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को। सम्मान समारोह और अभिनंदन समारोह यहाँ के मंडल अध्यक्ष प्रकाश यादव जी का एवं तमाम कार्यकर्तागण का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने अपने देखरेख में, अपने नेतृत्व में यहाँ जो नवनियुक्त प्रदेश मंत्री हैं उनको सम्मानित करने का काम किया है।
भाकपा माले नेता राजेश यादव सदर प्रखंड के ग्रामीण इलाकों के कई जन सवालों को लेकर संबंधित 7 बिंदुओं में लिखित ज्ञापन वीडियो को सौंपकर उनके निदान की मांग की है। इस मौके पर कई महिला पुरुष मौजूद रहे। भाकपा माले नेता राजेश यादव मंगलवार को सदर प्रखंड के ग्रामीण इलाकों की कई जन सवालों को लेकर ग्रामीणों के साथ सिरसिया स्थित प्रखंड कार्यालय पहुंचे। प्रशासन से जन समस्याओं के समाधान की मांग की गई। इस मौके पर अबू आवास में गड़बड़ी, ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजना की विफलता, सड़क निर्माण में लूट, बिना काम के योजना राशि की निकासी जैसे कई सवालों से संबंधित 7 बिंदुओं में लिखित ज्ञापन वीडियो को सौंपकर उनके निदान की मांग की गई। इस बाबत राजेश यादव ने कहा कि उचित कार्यशैली के अभाव के कारण जनता कई समस्याओं से जूझ रही है। कई विकास के नाम पर लूट मची है तो कहीं जमीन की लूट हो रही है। इसका संज्ञान प्रशासन को लेने की जरूरत है, अन्यथा जनाक्रोश बढ़ना स्वाभाविक है। इस मौके पर मनोज कुमार यादव, लखन यादव, त्रिभुवन यादव, दिनेश यादव, कैलाश यादव, भादो कोल, हीरालाल हेम्ब्रम, सोमरा हेम्ब्रम, मेघवाल कोल, मतुल कोल, अमृत कोल, मनोज कोल, पवन कोल, हुलसी देवी, रीना देवी, दिवंती देवी, कलावती देवी, गुलाबी देवी सहित अन्य महिला पुरुष मौजूद थे। आज कई जन सवालों को लेकर के हम लोग गिरिडीह प्रखंड कार्यालय आए हुए थे। इसमें मुख्य रूप से जो अभी अबू आवास के तहत में गरीबों को आवास मिलना है, उसमें बहुत सारे गरीब परिवारों का नाम छूट गया है और जिनका अबू आवास पास भी हुआ है उनके साथ भी जो है गलत तरीके का व्यवहार इस रूप में हो रहा है कि लोग उनसे पैसे की मांग कर रहे हैं। नीचे स्तर के जो दलाल हैं वो उनसे पैसे की मांग करते हैं कि अगर आप पैसा नहीं देंगे तो आपका आवास नहीं होगा। इस तरह की परिस्थिति बनी हुई है। दूसरी जो बात है कि कई जगह देखा जा रहा है कि लोग सरकारी ज़मीन लूटने की जुगत भिड़ा रहे हैं। तो इन सारे सवालों को लेकर के राशन में भी कई परिवारों का नाम छूटा हुआ है। गांव में जो पेयजल आपूर्ति योजना है वो सब फेल पड़ी हुई है। लेरा जैसे गांव में जहां करोड़ों की योजना बनी है जलापूर्ति की, आज 3 माह से वहां पानी बंद है। विकास के नाम पर लूट मची है। कुरुंडिया से लेरा की जो सड़क है उस सड़क को देखा जा सकता है कि जस्ट अभी वो बना है और अभी से ही वो टूटना शुरू हो गया। इन सारे मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने यहाँ 7 सूत्री एक ज्ञापन यहाँ हम लोगों ने सौंपा है और वीडियो के साथ बात हुई है। अंचल से जुड़े मामलों पर अंचल अधिकारी के जो अधीनस्थ कर्मी हैं उनके साथ बात हुई है। इन सारे सवालों पर हम लोग उम्मीद करते हैं कि प्रशासन इस पर एक्शन लेगा और अगर एक्शन नहीं लेगा तो हम लोग आगे आंदोलन की रणनीति बना रहे हैं। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। बरगंडा स्थित बजरंग टावर में खुल गया द आर्ट लुक सैलून का ब्रांच। हमारे यहाँ प्रोफेशनल ब्यूटिशियन और हेयर ड्रेसर एवं अन्य सर्विस के लिए प्रोफेशनल स्टाफ के द्वारा कार्य कराया जाएगा। हमारे यहाँ लॉरियल, सियावेटर, बेला, लोटस, O3+ इत्यादि प्रोफेशनल प्रोडक्ट के द्वारा काम किया जाता है। साथ ही हमारे यहाँ हेयर स्पा, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर कट, ब्राइडल एवं ग्रूम मेकअप, स्ट्रेटनिंग, स्मूथिंग, बोटॉक्स, नैनोप्लास्टिया, स्किन एवं हेयर से रिलेटेड सभी प्रकार का समस्याओं का निदान किया जाता है। साथ ही मेहंदी, मेकअप की पूरी व्यवस्था की गई है। अभी हमारे सैलून आने पर आपको बम्पर कॉम्बो ऑफर 10 सर्विस का लाभ मात्र 1199 में मिलेगा। वहीं ब्राइडल मेकअप पर 20% का ऑफर दिया जा रहा है। तो देर किस बात की, एक बार हमारे ब्रांच में पधारे और सेवा का मौका दे। हमारा पता है बरगंडा पावर हाउस रोड, बजरंग टावर। हमारा मोबाइल नंबर है 8540003571 0653235650। गिरिडीह पचंबर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, RO वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, AC वार्ड व केबिन
मेडिकल, दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की, तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क कर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मंगलवार को दौलत प्रसाद वर्मा के घर में महिला थाना प्रभारी गिरिडीह के अगुवाई में इस्तेहार चिपकाया गया। बताया गया कि दौलत कुमार के द्वारा एक महिला को शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का आरोप लगाया गया है। इसके बाद से वह फरार चल रहा है और पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए प्रयासरत है। महिला थाना प्रभारी गिरिडीह के अगुवाई में मंगलवार को बेंगाबाद के लछुआडी में दौलत प्रसाद वर्मा के घर इस्तेहार चिपकाया गया। दरअसल दौलत प्रसाद वर्मा पर एक महिला ने शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का आरोप लगाया है। इसके बाद से आरोपी दौलत प्रसाद वर्मा फरार है। मामले को लेकर जानकारी दी गई कि तीसरी थाना क्षेत्र के दोमहन निवासी एक महिला की शादी 2 वर्ष पहले हुई थी। शादी के बाद वह गिरिडीह में रहकर पढ़ाई और रोजगार के लिए मेडिकल में काम करती थी। इसी बीच 19 जनवरी 2020 को दौलत प्रसाद वर्मा से बातचीत हुई। इस क्रम में दौलत ने महिला को अच्छा से रखने का झांसा देकर उसके करीब आया और अवैध संबंध बनाना शुरू कर दिया। 1 वर्ष तक वह लगातार इस घटना को अंजाम देते रहा, जिसके बाद महिला के पति को इसकी जानकारी हुई तो शादी टूट गई। बाद में दौलत प्रसाद वर्मा से जब महिला ने कोर्ट मैरिज करने की बात कही तो दौलत इनकार करने लगा और कहा कि वह पहले से शादीशुदा और बच्चे का बाप है, वह शादी नहीं करेगा। इसको लेकर कई बार पंचायत भी हुआ। मारपीट करने के साथ साथ दौलत प्रसाद वर्मा ने धमकी दिया कि मुकदमा करने पर जान से मार देंगे। महिला पूरी तरह से परेशान होकर महिला थाना में आवेदन दी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के घर इस्तेहार चिपकाया। सिरसिया ब्लॉक स्थित बीआरसी भवन में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से अधिकारियों के साथ एक बैठक की गई। बताया गया कि कार्यक्रम के तहत रूम टू रीड के द्वारा जिले के प्रत्येक प्रखंड में शिक्षकों की क्षमता संवर्धन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम किया जाएगा, ताकि बच्चों के अंदर पढ़ने की क्षमता को बढ़ाया जाए। सिरसिया ब्लॉक स्थित बीआरसी भवन में मंगलवार को शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से अधिकारियों की एक बैठक हुई। बताया गया कि जिला शिक्षा परियोजना गिरिडीह एवं रूम टू रीड के संयुक्त प्रयास से पूरे जिले में बुनियादी साक्षरता सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम संचालित है। इस कार्यक्रम के तहत रूम टू रीड के द्वारा जिले के प्रत्येक प्रखंड में शिक्षकों की क्षमता संवर्धन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों एवं प्रखंड स्तर के पदाधिकारियों के देखरेख में आयोजित है। इसके तहत शिक्षकों में FLN के तहत भाषा शिक्षण पर क्या क्या कार्य करने हैं, साक्षरता के घटकों के प्रत्येक दिन विद्यालय की कक्ष में कैसे आयोजित करना है ताकि बच्चे बेहतर तरीके से सीख सके, अपने अंदर पढ़ने की संस्कृति का विकास कर सके और आगे बढ़ सके। इसी के तहत विद्यालयों में कक्ष पुस्तकालय विकसित किया गया है, जिससे बच्चों के पढ़ने की आदत का विकास हो एवं बच्चों को विभिन्न प्रकार की किताबों को पढ़ने का मौका मिले एवं उनके पढ़ने का कौशल विकास हो। मौके पर BPO अरविंद कुमार राय, रूम टू रीड से पिंटू कुमार यादव, पिरामल फाउंडेशन से विकास कुमार, प्रशिक्षक के रूप में ब्रजेश कुमार गुप्ता, बद्री नारायण, अरविंद कुमार, आशीष पाठक उपस्थित थे। विकास कुमार है, मैं पिरामल फाउंडेशन से हूँ और अभी जो है ये रूम टू रीड में अपना पार्टिसिपेट कर रहे हैं कल से। और ये ट्रेनिंग प्रशिक्षण है जो लेकर के FLN पे चल रही है, जो 2 दिवसीय 2 दिन जो है 5 और 6, आज 6 है, आज लास्ट है इसका। तो खास करके जो है जो हम लोग निपुण भारत को लेकर के जो काम का मेन उद्देश्य था, इसका उद्देश्य यही है कि जो शिक्षक को जो ट्रेनिंग दिया जाए ताकि वह अपने जा करके विद्यालय में इम्प्लीमेंट कर सके बच्चों के बीच में। अब जो बच्चे हैं जो 3 से 5 है, जो बच्चे में 45 से 60 होनी चाहिए और 1-2 बच्चे में जो बच्चे ओ काका उससे पहले जानना हो, तो उस हिसाब से बच्चे में ताकि इम्प्लीमेंट हो और जो शिक्षक हैं उस अनुसार से अपना इम्प्लीमेंट करके बच्चे में रूबरू करें। थैंक यू।
मेरा नाम मंटू कुमार यादव है और मैं रूम 2 से हूँ। अभी यहाँ 2 दिवसीय प्रशिक्षण चल रहा है। इसमें हम लोग FL के तहत भाषा के शिक्षण से संबंधित बात कर रहे हैं, क्योंकि आप देखिएगा तो FLN के बोल हैं कि बच्चों को 45 से 60 शब्द प्रति मिनट आना चाहिए, उसका अंडरस्टैंडिंग भी बना रहे हैं। इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि भाषा के शिक्षण को हम टीचर्स को अच्छे से बताएं और जो भी उसके आयाम हैं, घटक हैं, उस पर शिक्षकों का एक बेहतर समझ हो। इसमें हमारे ब्लॉक के MPs भी काफ़ी मदद कर रहे हैं बच्चों को शिक्षण का पेडागोजिकल कैसे हम बेहतर कर सकते हैं इसके बारे में। साथ साथ सरकार के और रूम टू रीड के जितने भी TLNs है उसका प्रयोग कैसे करना है, इसके बारे में भी हम लोग टीचर से प्रॉपर प्रेजेंटेशन करा रहे हैं, ताकि जो भी क्लासरूम ट्रांजैक्शन है वो बेहतर होगा। धन्यवाद। शहर के सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में संस्कृत बोर्ड परियोजना के क्षेत्रीय संयोजक विवेक नयन पांडे का आगमन हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि विद्या भारती अपने भैया बहनों एवं आचार्य के माध्यम से संस्कृति बोध परियोजना के द्वारा नवोदय पीढ़ी में विगत 35 वर्षों से पूर्वजों के प्रति ज्ञान युक्त श्रद्धा के भाव जागृत करने में कार्यरत है। कार्यक्रम में विद्यालय के समस्त आचार्य दीदी उपस्थित रहे। बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में मंगलवार को संस्कृति बोध परियोजना के क्षेत्रीय संयोजक उत्तर पूर्व क्षेत्र विवेक नयन पांडे का आगमन हुआ। प्रधानाचार्य आनंद कमल ने क्षेत्रीय संयोजक को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। मौके पर विवेक नयन ने कहा कि विद्या भारती अपने भैया बहनों एवं आचार्य के माध्यम से संस्कृति बोध परियोजना के द्वारा नवोदित पीढ़ी में अपने धर्म, संस्कृति, इतिहास एवं पूर्वजों के प्रति ज्ञान युक्त श्रद्धा के भाव जागृत करने में विगत 35 वर्षों से कार्यरत है। संस्कृति ज्ञान परीक्षा एवं प्रश्न मंच के माध्यम से विद्या भारती वर्तमान तथा भावी पीढ़ी को भारतीय संस्कृति का ज्ञान दे रही है। इसके अंतर्गत कक्षा तृतीय से द्वादश के भैया बहन अपनी संस्कृति से परिचित होते हुए परीक्षा में बैठते हैं। इसके साथ ही इस परीक्षा में अभिभावक, पूर्व छात्र एवं अन्य विद्यालय के काफी बच्चे इस परीक्षा में सम्मिलित होते हैं। परीक्षा के पश्चात 50 अंक प्राप्त करने वाले को विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान की ओर से सम्मान पत्र दिया जाता है। समाज के प्रबुद्ध नागरिकों से आग्रह होगा कि इस संस्कृति ज्ञान परीक्षा में अधिक से अधिक संख्या में अपने बच्चों को सम्मिलित करें। कार्यक्रम में अजित मिश्रा, राजेंद्र लाल बंडवाल एवं समस्त आचार्य दीदी उपस्थित थे। याद करेंगे, उसको लिखेंगे, लेके आगे चलेंगे। इसी बात को लेकर पहले शिशु मंदिर की स्थापना हुई, बाद में संस्कृति बोर्ड परियोजना आई और जो पतली पतली पुस्तकें आप पढ़ते हैं उस पुस्तकों में ज्ञान विज्ञान देश विदेश भारत से लेकर पूरे ब्रह्मांड की महत्वपूर्ण जानकारी है। आप सबको से आग्रह है उस पुस्तक को पूरा पढ़िए, जैसे पुस्तकों को पढ़ते हैं अन्य पुस्तकों को, उसी प्रकार से पुस्तक को भी पढ़िए। और पिछले वर्ष से ही जो वार्षिक परीक्षा होती है, फाइनल एग्जाम, उस परीक्षा में अब संस्कृति बोध की जो पुस्तक है उससे भी प्रश्न आएंगे, तो इस दृष्टिकोण से भी तैयारी करिए। और प्रश्न भी होने वाला है, संपूर्ण स्तर की प्रतियोगिता समाप्त हो गई है, विभाग स्तर की प्रतियोगिता होने वाली है इसी महीने में, और इसी महीने में 31 दिसंबर को 31 अगस्त 31 अगस्त को यह प्रतियोगिता खुसरो में होना है। बस वहाँ अनुपति देवी सरस्वती विद्या मंदिर है, जिसकी तैयारी में आप सभी कर रहे होंगे, इसलिए तैयारी करिए, पुस्तक को पढ़िए और आगे बढ़िए। इस बार की पुस्तक में थोड़ी परिवर्तन हम सभी देखेंगे। अब उस पुस्तक का साइज थोड़ा बड़ा हो गया है। अब पहले ब्लैक एंड व्हाइट सादा पेज था और काली स्याही थी, अब परिवर्तन हो गया, अब मल्टी कलर हम बोल सकते हैं और रंगीन उसमें चित्र है। पुस्तकों को पढ़िए, उसमें ज्ञान की बातों को। देवरी के छतरू बाजार स्थित बैंक ऑफ इंडिया से पूर्व चौकीदार जॉन मरांडी पैसे निकालकर जैसे ही बाहर निकला, ताक लगाए बैठे उचक्के ने पैसे से भरे थैले को झपट लिया। जैसे ही भुक्तभोगी ने हो हल्ला किया तो ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर खदेड़कर उचक्के को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी, जिसके बाद उसे थाना ले जाया गया।
देवरी के चतुर बाजार स्थित बैंक ऑफ इंडिया से पैसा निकालकर बाहर निकले पूर्व चौकीदार जॉन मरांडी से एक उचक्के ने पैसे से भरे ठेले को झपट लिया। हालांकि स्थानीय लोगों ने उचक्के को तुरंत ही खदेड़ कर पकड़ा और उसकी पिटाई कर दी। बताया गया कि बैंक से बाहर निकलने के बाद पैसे की थैली उचक्के के द्वारा छीन लिया गया, जबकि चौकीदार जॉन मरांडी के द्वारा हल्ला किया गया तो ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर झट मार युवक को खदेड़कर पकड़ लिया। इसे पकड़ते ही ग्रामीणों ने इसकी पिटाई कर दी और देवरी थाना के चौकीदार चंदन पासवान के द्वारा इसे थाना ले जाया गया। उचक्के की पहचान मोती आहरी निवासी लखनेंद्र महतो के रूप में की गई। इधर लछुआडी निवासी जॉन मरांडी ने बताया कि इन्होंने बैंक ऑफ इंडिया से 60,000 रुपए की निकासी की और झोले में 50,000 रुपए डालकर घर जा रहे थे। इसी क्रम में उचक्के ने उसके हाथ से झोला झपट कर फरार होने लगा, लेकिन ग्रामीणों ने इसे पकड़ लिया। अनुमंडल कार्यालय खोरी महुआ में खोरी महुआ अनुमंडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में आगामी 15 अगस्त के कार्यक्रम को लेकर एक बैठक किया गया, जिसमें स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम को भव्य तरीके से मनाने को लेकर चर्चा की गई। इस मौके पर कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आगामी 15 अगस्त के कार्यक्रम को लेकर अनुमंडल कार्यालय खोरी महुआ में खोरी महुआ अनुमंडल पदाधिकारी के अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित किया गया, जिसमें आगामी स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम को भव्य तरीके से मनाने को लेकर विचार विमर्श किया गया। बताया गया कि पूर्व की भांति इस बार भी पुनीत राय स्टेडियम में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य रूप से अनुमंडल पदाधिकारी मनोज कुमार, खोरी महुआ एसडीपीओ नीरज कुमार सिंह, भूमि सुधार उप समाहर्ता धनवार बीडीओ देवेंद्र कुमार दास, धनवार सीओ गुलजार अंजुम, बीडीओ गावा, धनवार प्रमुख गौतम सिंह, धनवार थाना प्रभारी नंदूपाल, नगर प्रबंधक धनवार, ओपी प्रभारी परशन, प्रभारी अग्निशमन पदाधिकारी धनवार समेत निजी एवं सरकारी विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक उपस्थित थे। स्वाधीनता दिवस के शुभ अवसर पर आज प्रधानाध्यापक एवं क्षेत्र के जो गणमान्य और समाज सेवी के साथ एक बैठक की, जिसमें 2024 में जो स्वतंत्रता दिवस मनाए जाएंगे उसमें परेड, सांस्कृतिक कार्यक्रम और जो कार्यक्रम होंगे वो सुचारू रूप से कैसे हो, बेहतर कैसे हो, जिम्मेदारियों को बेहतर करने का। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।